दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की हमारी बुक का नाम है स्टिलनेस इज द की। दोस्तों, आए इस किताब के इंट्रो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सोचो, एक समुंदर के किनारे एक पुराना मछुआरा बैठकर मछली को पकड़ रहा है। बच्चों का शोर मच रहा है, हवा तेज चल रही है, लेकिन उस मछुआरे को दिमाग में बिल्कुल शांति मिल रही है। एक स्टूडेंट आता है और पूछता है, मास्टर, इतनी शोर गुल वाली दुनिया में तुम इतने शांत कैसे हो? वो कहता है, दुनिया का शोर और लोगों के थॉट्स मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते जब तक मैं अपने अंदर की स्टिलनेस को नहीं समझता। और फिर स्टूडेंट को एक और छोटी चाबी देता है, एक छोटी सी की के साथ। ये की है हर डिसीजन, हर एक्शन और हर पीस का स्टिलनेस। दोस्तों, वही की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों के पास थी। दोस्तों, वो मशहूर लोग, मार्कस अपने एम्पायर का प्रेशर हैंडल करता था, लेनोवो अपनी आर्ट और साइंस दोनों को एक्सीलेंस लाता था, जॉन क्राइसिस में बिल्कुल काम रहता था। और ये लोग एक ही सीक्रेट को फॉलो करते थे, जो पावर कंट्रोल कर सकता है वो अपनी स्टेलनेस कंट्रोल कर सकता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास भी एक की हो, तुम्हारी ज़िंदगी का हर स्ट्रेस, हर कन्फ्यूजन, हर फेयर कंट्रोल में हो सकता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी चीज़ें हैं या तुम कितना काम कर रहे हो। चैलेंज ये है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखता है या नहीं रखता। रायन हॉलिडे कहती थी कि मॉडर्न दुनिया में हम इतने बिजी हो गए कि हम अपनी माइंड को फ्रीडम देना ही भूल चुके हैं। हर वक्त नोटिफिकेशंस, मीटिंग, ट्रैफिक, कंपैरिजन सब हमारे अंदर की शांति को तोड़ रहे हैं। अगर हम इस चाव से मैनेज नहीं करते तो चाहे हम पावरफुल, रिच या टैलेंटेड हों, हम अपनी लाइफ का असली डिसीजन मिस कर देते हैं। स्टिलनेस की 3 डायमेंशंस होती हैं। पहला होता है माइंड, क्लियरिटी और फोकस के साथ। दूसरा होता है स्पिरिट, काम और कंट्रोल ओवर इमोशंस के ऊपर। दोस्तों, तीसरा होता है बॉडी, एनर्जी और हैबिट्स की अलाइनमेंट। हॉलिडे कहती है कि हिस्ट्री का सबसे इफेक्टिव लीडर्स, थिंकर्स और क्रिएटर्स ने ये तीनों अपनी लाइफ में मास्टर किए हुए थे। वो लोग जो डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस में फेल हो गए, वो टैलेंट के बावजूद भी मेडिक्योर रहे, और वो लोग जो स्टिलनेस मास्टर कर गए, चाहे वॉर का टाइम हो या आर्ट या साइंस का प्रोजेक्ट हो, हर काम एफर्टलेस और पावरफुल लगता था। दोस्तों, तुम्हारी रियल पावर तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में होती है। तुम्हारी रियल फ्रीडम तुम्हारी चॉइसेस में नहीं, तुम्हारे इनर स्टिलनेस में होती है। और ये बुक तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है कि कैसे तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस ला सकते हो। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 1 है माइंड को शांत करना और क्लियरिटी हासिल करना। दोस्तों, रायन हॉलिडे कहती है कि स्टिलनेस का सबसे पहला स्टेप है दिमाग को कंट्रोल करना। ज़्यादा लोग समझते हैं कि दिमाग का काम सिर्फ सोचना होता है, लेकिन असल में दिमाग का काम तुम्हारी एनर्जी और अटेंशन को गाइड करना होता है। अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है तो दोस्तों तुम कंफ्यूज रहते हो, तुम्हारा डिसीजंस वीक होते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस में घुट जाती है। और ये सब होता है चाउस के अंदर का नॉइस की वजह से। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी थॉट्स। दोस्तों, सोचो, एक वॉर का सीन है। मार्कस एक रोमन एम्पायर बैटल फील्ड पर खड़ा है, आर्मी के बीच नॉइज़, शाउटिंग और कन्फ्यूजन के साथ। सबके रिएक्शन अलग हैं। कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं, कुछ बहुत गुस्सैलू हुए हैं और कुछ बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं। लेकिन मार्कस एकदम शांत है। वो हर डिसीजन का वेट कामली एनालाइज करता है। उसका दिमाग नॉइस में नहीं है, क्लियरिटी और फोकस के अंदर है। हॉलिडे कहती है कि स्टिलनेस का असली फ़ायदा है तुम चाहे सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेसफुल में खड़े हो, तुम्हारे डिसीजन बेसिस काम और इफ़ेक्टिव होते हैं। दोस्तों, जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन। रोज़ अपनी थॉट को लिखो। जो भी डिस्ट्रैक्शन है या अननेसेसरी थॉट्स है, उन्हें आइडेंटिफाई करो। मेडिटेशन और ब्रीथिंग करो। सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम सेशन दिमाग को रीसेट कर सकता है। प्रायोरिटाइज और फोकस। हर दिन अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर दो जो कंट्रोल में हैं। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं उन्हें भूल जाओ। सिंप्लीफाई करो अपनी ज़िंदगी को। लेस मल्टीटास्किंग करो, लेस नॉइज़ लो, लेस अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन लो। हॉलिडे कहती है कल्ट लाइफ कल्ट माइंड होता है।
दोस्तों स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि तुम टोटली आइसोलेट हो जाओ। स्टिलनेस का मतलब है अपनी एनर्जी और अटेंशन को कॉन्शियस कंट्रोल करो। और जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो, तुम्हारे इमोशंस स्टेबल हो जाते हैं, तुम्हारे डिसीजंस स्ट्रांग हो जाते हैं, तुम्हारे एक्शन एफर्टलेस और इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। मार्कस, लिनो, जॉन सब ने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया और उनकी सक्सेस का असली सीक्रेट था स्टिल माइंड, मतलब के पावरफुल लाइफ। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है स्पिरिट की स्टिलनेस, इमोशंस और इनर पीस को मास्टर करना। हॉलिडे कहती है कि सिर्फ दिमाग शांत रखना काफ़ी नहीं होता। अगर तुम्हारी इनर स्पिरिट बिल्कुल शोर में है तो तुम्हारा दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। स्टिलनेस का दूसरा स्टेप है इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना। हर स्ट्रेस, हर गुस्सा, हर फेयर एक सिग्नल है और ये तुम्हें गाइड करता है, और ये चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है। सोचो एक समंदर के किनारे एक मोंग खड़ा है, बारिश हो रही है, हवा बिल्कुल तेज़ चल रही है, लेकिन उसके अंदर एक शांत समंदर है। एक स्टीकर आता है और पूछता है, मास्टर दुनिया इतनी तेज़ और अनप्रेडिक्टेबल है, तुम कैसे शांत हो? मोंग पता है क्या कहता है, जब तक तुम अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व नहीं करोगे तुम हमेशा उस स्टॉर्म के अंदर फंसे रहोगे। हॉलिडे लिखती है कि हिस्ट्री के ग्रेट लीडर्स और थिंकर ने ये प्रिंसिपल को फॉलो किया। अब्राहम लिंकन ने पॉलिटिकल चाउस और क्रिटिसिज्म के बावजूद काम डिसीजन लिए। नेल्सन ने 27 साल जेल के बाद भी एंगर को सीखा और फॉरगिवनेस का चैनल किया। दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस, दोस्तों अपनी फीलिंग्स को लेबल देना शुरू करो। जैसा कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, अगर तुम ऐसे कहो कि मैं एंशियस हूँ तो सिर्फ नाम देने से पावर कम हो जाती है। दोस्तों पॉज और ऑब्जर्व, जब इंटेंस इमोशन आए तुरंत रिएक्ट करना बंद कर दो। 3 से 5 डीप ब्रेथ लो और ऑब्जर्व करो, ये इमोशन टेम्पररी है, ये मेरा आइडेंटिटी नहीं है। दोस्तों एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट दो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, उन्हें एक्सेप्ट करो। जैसे हॉलिडे कहती है एक्सेप्टेंस मतलब इंटरनल फ्रीडम। दोस्तों डेली रिफ्लेक्शन, रोज़ एक जर्नल में लिखो कौन से इमोशंस ने तुम्हें डिस्टर्ब किया है, उन्हें कैसे हैंडल करना है और नेक्स्ट प्लान क्या है, ये सब उसमें लिखो। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि तुम फील नहीं करते, स्टिलनेस का मतलब है फील करना और फिर रिस्पॉन्ड करना, लेकिन रिएक्ट नहीं करना। जब स्पिरिट स्टिल हो जाती है तुम्हारा गुस्सा, एंजाइटी और फेयर पावर में ट्रांसफ़र हो जाती है। तुम सिचुएशन के ऊपर नहीं आते, तुम उसे महसूस करते हो, तुम अपनी लाइफ और डिसीजन के मास्टर बन जाते हो। दोस्तों तुम्हें पता है कि जो विंची अपनी पेंटिंग्स और इनोवेशन के दौरान बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन उसने कभी भी क्रिटिसिज्म को इमोशंस से रिएक्ट नहीं किया, उसने उसे लर्निंग और इंस्पायरेशन बनाया। हॉलिडे कहती है जो लोग अपनी स्पिरिट को मास्टर कर लेते हैं वो हर क्राइसिस के बीच में भी शांत और फोकस रहते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है बॉडी की स्टिलनेस। दोस्तों हॉलिडे लिखती है स्टिलनेस का सिर्फ दिमाग और स्पिरिट तक लिमिटेड नहीं है। अगर तुम्हारी बॉडी डिसिप्लिन और अलाइन नहीं है तो तुम्हारा दिमाग और स्पिरिट भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और वो वीक ही रहेंगे। जैसे कि बॉडी की स्टिलनेस का मतलब है फिजिकल एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करना, हेल्थ और हैबिट के कंट्रोल में रहना, स्ट्रेस और फटीग को मिनिमाइज करना। हॉलिडे कहती है तुम्हारी बॉडी के सिग्नल्स तुम्हारे माइंड और स्पिरिट को गाइड करते हैं। अगर बॉडी वीक है दिमाग और स्पिरिट भी वीक ही हो जाएंगे। एक स्टोरी सुनाता हूँ। सोचो एक समुराय ट्रेनिंग कर रहा है, उसका दिमाग फुली फोकस्ड है, लेकिन अगर उसकी बॉडी थकी हुई है, मसल स्टिफ है या डाइट खराब है तो वो शॉर्ट स्ट्राइक परफेक्ट नहीं कर पाता। हॉलिडे कहती है कि हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस, चाहे वो मार्कस हो या मोहम्मद अली, सब ने बॉडी, माइंड और स्पिरिट का अलाइनमेंट अचीव किया। मार्कस रोज एक्सरसाइज करता था और फिजिकली एक्टिव रहता था, जैसे स्ट्रेस हैंडल करना इजी हो जाता हो उसके लिए। मोहम्मद अली अपनी डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज का स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता था, जिससे फाइट का प्रेशर में काम और कंट्रोल रहना सीख गया। दोस्तों डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए, जैसे रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, जिम करना, स्ट्रेचिंग करना। फिजिकल एनर्जी इंक्रीज होती है तो मेंटल क्लियरिटी इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों प्रॉपर तरीके से सोना, हॉलिडे कहती है स्लीप इज़ द अल्टीमेट स्टिलनेस टूल। 7 से 8 घंटे का डीप स्लीप
बॉडी और माइंड को रीसेट करता है। दोस्तों, डाइट हेल्थी का रखना। हैवी प्रोसेस्ड शुगर डाइट दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती है। सिंपल बैलेंस डाइट और एनर्जी और फोकस को बूस्ट देती है। ब्रीथिंग और पोस्चर। दोस्तों, स्ट्रेट पोस्चर और डीप ब्रीथ्स नेचुरली काम और अलर्ट रहते हैं। स्ट्रेस और टेंशन ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। दोस्तों, बॉडी स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि तुम फिजिकली इनएक्टिव हो जाओ। बॉडी स्टिलनेस का मतलब है एनर्जी और हैबिट का कॉन्शियस कंट्रोल लाओ। जब बॉडी अलाइन हो, तुम्हारा दिमाग फोकस्ड हो, तुम्हारा स्पिरिट बिल्कुल काम हो, तुम्हारा डिसीजन शार्प और इफेक्टिव होते हों। दोस्तों, विंची अपनी आर्ट और इनोवेशन में लॉन्ग आवर्स काम करता था, लेकिन वो स्लीप, डाइट और फिजिकली एक्टिव और बिल्कुल स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करता था। इस डिसिप्लिन के बिना उसका माइंड क्रिएटिविटी सस्टेन नहीं हो सकता था। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 4 है क्लियरिटी ऑफ पर्पस। हॉलिडे लिखती है कि स्टिलनेस का अगला स्टेप अपनी ज़िंदगी के गोल्स और पर्पस को क्लियर करता है। अगर तुम्हारा पर्पस अनक्लियर है तो तुम्हारा माइंड और स्पिरिट कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट रहते हैं और तुम्हारा एनर्जी शटर हो जाता है। हॉलिडे कहती है जो लोग अपनी प्रायोरिटीज़ और पर्पस को क्लियरिटी फाइंड कर लेते हैं वो हर चैलेंज और डिस्ट्रक्शन के बीच में भी फोकस्ड और काम रहते हैं। सोचो, एक कैप्टन अपनी शिप को बिल्कुल गहरे समंदर में ले जा रहा है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, हर तरफ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, वेव्स बहुत हाई हैं, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है और क्रू बिल्कुल पैनिक हो चुका है। और कैप्टन को पर्पस क्लियर है, कहाँ जाना है, किस रूट पर सर्वाइव करना है, तो वो काम और बिल्कुल सुकून से चलता है। अगर पर्पस अनक्लियर होता, क्रू मेंबर की हर कन्फ्यूजन से पैनिक और इंक्रीज हो जाता, शिप का रेस्क्यू और एनर्जी वेस्ट होती, रिस्क बहुत बढ़ जाता। हॉलिडे कहती है ये मेटाफोर लाइफ के लिए अप्लाई होता है। जब पर्पस क्लियर हो, डिसीजन इजी और फास्ट हो जाता है। जब पर्पस अनक्लियर हो, कन्फ्यूजन रहती है, एंजाइटी रहती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। दोस्तों, प्रैक्टिकल टूल्स बताता हूँ जो तुम्हें क्लियरिटी और पर्पस करते हैं। दोस्तों, डेली रिफ्लेक्शन, रोज़ अपने गोल्स और प्रायोरिटीज लिखो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पर फोकस इंक्रीज होगा। दोस्तों, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, एलिमिनेट करो, एनर्जी और अटेंशन अच्छी होगी। हर डिसीजन से पहले पूछो क्या ये मेरा पर्पस सर्व करता है, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन के बीच भी अपना बड़ा गोल याद रखो। काम और फोकस्ड रहना ईजी हो जाएगा। दोस्तों, स्टिलनेस का मतलब सिर्फ शांति नहीं बल्कि क्लियरिटी और कंट्रोल है। जब तुम अपना पर्पस क्लियर कर लेते हो, तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट से फ्री हो जाता है, तुम्हारी स्पिरिट काम और मोटिवेटेड रहती है, तुम्हारी बॉडी और एनर्जी अलाइन हो जाती है। हॉलिडे कहती है क्लियर माइंड मतलब अलाइन स्पिरिट होता है और अलाइन स्पिरिट डिसिप्लिन बॉडी होता है और इन सब को मिला के एफर्टलेस एक्शन बनता है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 5 है लेटिंग गो। कंट्रोल को समझना और अननेसेसरी बर्डन को छोड़ देना। हॉलिडे कहती है कि स्टिलनेस का एक और क्रिटिकल एलिमेंट है लेट गो करना। वो चीज़ें जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें छोड़ दो। ज़्यादा लोग हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट होती है। हॉलिडे कहती है स्टिलनेस तब आती है समझ जाओ कि हर चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं और तुम्हारा काम सिर्फ अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर फोकस करना है। सोचो, एक आर्चर टारगेट पर फोकस कर रहा है। अगर उसका दिमाग इस बात से डिस्ट्रैक्ट हो कि विंड या ओपोनेंट क्या करेंगे तो एरो टारगेट मिस ही करेगा। लेकिन अगर सिर्फ अपने एक्शन और एम पर फोकस करे तो विंड और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी सक्सेस अचीव होती है। हॉलिडे कहती है कि लाइफ भी यही है, तुम अपने इंटेंशंस और कंट्रोल एक्शंस कर सकते हो। दूसरों के एक्शंस, रिजल्ट्स या एक्सटर्नल चाउस को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे भूल जाओ। स्टिलनेस का मतलब सिर्फ बाउंड्रीज है और उनको एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, प्रैक्टिकल टूल्स बताता हूँ। सर्कल को कंट्रोल एक्सरसाइज लिखो, सब चीज़ें जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। लिखो वो सब चीज़ें जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। फोकस सिर्फ पहले पर रखो। माइंडफुलनेस और ब्रीथिंग, हर स्ट्रेसफुल मोमेंट पर फोकस लाओ, पॉज लाओ, ऑब्जर्व करो क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं। सिंप्लीफाई करो, जो कम्युनिटीज़ अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं उन्हें रिड्यूस करो। हॉलिडे कहती है
लेस बर्डन होगा तो मोर मेंटल स्पेस स्टिलनेस के लिए मिलेगी। फॉरगिव और रिलीज़ करो। लोग पास्ट मिस्टेक को छोड़ते नहीं हैं, तुम छोड़ दो। ये बर्डन तुम्हारी स्पिरिट और माइंड दोनों डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों पता है, मार्कस ने अपनी एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद हर पर्सनल इंसल्ट, ब्रूटल और चाउस को लेट गो किया। इस डिसिप्लिन की वजह से वो काम और डिजर्व लीडर बन गया और एम्पायर सर्वाइव कर गया। हॉलिडे कहती है, जितना तुम अननेसेसरी बर्डन छोड़ दोगे उतना तुम्हारी इंटरनल स्टिलनेस और क्लियर बन जाएगी। दोस्तों हमारा आखिरी पॉइंट है एक्शन और स्टिलनेस। हॉलिडे कहती है कि स्टिलनेस का फाइनल और सबसे पावरफुल एलिमेंट है एक्शन के वक्त भी शांति और क्लियरिटी मेंटेन करना। ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए है, लेकिन असल टेस्ट तब होता है जब तुम्हारे डिसीजंस और एक्शन क्रिटिकल सिचुएशन में भी आते हैं। हॉलिडे कहती है स्टिलनेस का मतलब सिर्फ शांति नहीं बल्कि शांति के साथ एक्शन लेना है। सोचो एक बैटल फील्ड में और तुम्हारा लीडर कामली प्लान कर रहा है, एनिमी अटैक करने वाला है, सोल्जर पैनिक में है, हर तरफ शोर गुल्ला है। लीडर का दिमाग और स्पिरिट शांत है, डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, एक्शन प्राइस है, आउटकम सक्सेसफुल निकलता है। यह एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल ज़िंदगी के हर चैलेंज में अप्लाई होता है। बिजनेस के क्राइसिस, पर्सनल रिलेशनशिप, कैरियर जॉब्स। दोस्तों प्रैक्टिकल टूल बताता हूँ। पॉज करो हर कुछ भी करने से पहले। जब भी क्रिटिकल डिसीजंस आए 3 बार गहरी सांस लो। माइंड और स्पिरिट को अलाइन करो। रिफ्लेक्शन इनसाइट को यूज़ करो। अपनी प्रीवियस रिफ्लेक्शन और लर्निंग को अप्लाई करो। मिस्टेक्स रिपीट मत करो। मेंटेन फिजिकल स्टिलनेस। दोस्तों काम पोस्चर और ब्रीदिंग से एक्शन कॉन्फिडेंट और प्राइस होता है। स्ट्रेस और फेयर रिड्यूस होता है। दोस्तों स्टिलनेस का फाइनल मैजिक ये है कि तुम्हारा दिमाग काम है, तुम्हारी स्पिरिट फ्री है, तुम्हारी बॉडी और एनर्जी अलाइंड है, और जब तुम शांति के साथ एक्शन लेते हो तुम्हारे डिसीजन शार्प और इफ़ेक्टिव होते हैं, तुम्हारे आउटकम कंसिस्टेंट और इम्पैक्टफुल होते हैं। हॉलिडे कहती है स्टिलनेस का असली गोल ये है कि तुम अपनी लाइफ की हर एस्पेक्ट में एफर्टलेस मास्टरी अचीव करो, चाहे वो माइंड हो, स्पिरिट हो या बॉडी हो। दोस्तों हिस्टोरिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। जॉन क्यूबन क्राइसिस के वक्त काम और कैलकुलेट डिसीजन लेता था। विंसी अपनी आर्ट और इनोवेशन में मास्टर था। मार्कस एम्पायर और पर्सनल लाइफ दोनों को इफेक्टिव बैलेंस करता था। दोस्तों हॉलिडे का लास्ट मैसेज है स्टिलनेस के साथ एक्शन लेना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का सीक्रेट है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।